जीवन की जिस घड़ी में हम जी रहे हैं, जीवन की जिस घड़ी में हम चल रहे हैं, अरे वो क्या जीवन है। ऋषियों ने कहा, महर्षियों ने कहा, संतों ने कहा कि वही है भौतिक जीवन। भौतिक जीवन के अंदर क्या है? ये संसार है, ये माया है, प्रकृति का खेल है, मनोरंजन है, तृष्णा है, वासना है, ईर्ष्या है, द्वेष है, वैमनस्व है, कहीं काम है, कहीं क्रोध है, कहीं लोभ है, कहीं मोह है, कहीं अहंकार है। जीवन जो है तेजी से चल रहा है। किसी ने कहा, जिंदगी जिंदा दिली का काम है, मुर्दा दिल भी खाक जिया करते हैं। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं तमाम होती है। जिस कदर हम बढ़ते गए, जिंदगी छूटती गई। इंसान अपने मौत से आगाह नहीं है। अरे सामाज 100 वर्ष का है और पल की खबर नहीं है। एक जीवन है जहां पर भौतिकता नहीं है। एक जीवन है जहां पर तृष्णा नहीं है, जहां पर कलह नहीं है, जहां पर क्लेश नहीं है, जहां पर अहंकार नहीं है। वही जीवन है आपका अपना जीवन, जहां पर आत्मा है, जहां पर चैतन्यता है, जहां का आधार चेतन है। क्या आपने कभी विचार किया कि आप हैं कौन? एक बच्चे से जब हम पूछते हैं तुम कौन हो, क्या करता है? अपने शरीर पर हाथ रख देता है, कहता है कि यही मैं हूं। तो बंधुओं, क्या हम लोग शरीर हैं? नहीं, शरीर में हम निवास करते हैं, शरीर में हम रहते हैं। शरीर जो है हमारा आवास स्थान है। आप रहते हैं अपने मकान घर में, तो मकान घर आप नहीं है, मकान घर आपका निवास स्थान है। पक्षी रहता है पिंजरे के अंदर, तो क्या पक्षी पिंजरा है? नहीं,
पिंजड़े में वो रहता है। बंधुओं, हम सब शरीर नहीं हैं, हम शरीरी हैं, शरीर में रहने वाले हैं, हम शरीर के मालिक हैं। पुरुष कौन होता है? पुरीशेते इति पुरुष, जो शरीर रूपी पुरी में, घर में रहता है, उसका नाम पुरुष होता है। हम सभी चेतन आत्मा हैं। हम मर जाते हैं। कौन मरता है? शरीर मरता है। शरीर के अंदर जो शरीरी जीव है, आत्मा है, वो कभी नहीं मरता। माया मरे न मन मरे, मर मर जाय शरीर, कबीर अचंभा होता है, मन नहीं बांधे धीर। आशा है, तृष्णा है, मन है, यह कभी नहीं मरता है। जब भी मरता है, शरीर मरता है। देह के नाश होने से देह में जो देही रहता है, उसका नाश कभी नहीं होता। भगवान कृष्ण गीता में क्या बतलाते हैं कि शरीर की भी कई भूमियां हैं, शरीर की भी कई अवस्थाएं हैं। जन्म है, बाल है, किशोर है, तरुण है, युवा है, प्रौढ़ावस्था है, वृद्धावस्था है, और अंत में हम संसार के बंधन से छूट जाते हैं। बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, अक्की बल छूटे अपना, कि वह छुड़ावे पीव। यह जो जीव है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, चिरकाल से माया के बंधन में फंसा हुआ है। माया का जो राह है फंदा, या से उबरे कोई कोई बंदा। बंधुओं, आज सारे विश्व में मची है धूम योगा की। सरकार ने भी आदेश दिया, विश्व के आज कई देशों में प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री महोदय ने इसकी घोषणा भी की है। योग क्या है और योग के कितने मंडल हैं, योग की कितनी भूमियां हैं, कहां पर जड़ योग है, कहां पर चेतन योग है। अरे क्या है राजयोग, क्या है हठ योग, कहां है मंत्र योग, कहां पर है प्राण योग,
कहाँ पर है लय योग, कहाँ पर है भक्ति योग, कहाँ पर है कर्म योग, कहाँ पर है कुंडली योग, कहाँ पर है तारक योग, कहाँ पर है निष्पन्द योग, और कहाँ पर है विहंगम योग। योग क्या है, इसका ज्ञान उसी को है जो जुड़ा है विहंगम योग से, जो जुड़ा है स्वर वेद से। आज हम योग के नाम पर क्या कर रहे हैं, शरीर की जो एक्सरसाइज है उसको हम कह रहे हैं कि यही योग है। योग के नाम पर हम प्राणायाम कर रहे हैं, योग के नाम पर हम कपालभाति कर रहे हैं, अनुलोम विलोम कर रहे हैं, भस्त्रिका कर रहे हैं। क्या सिर्फ यही योग है? आज हम योग के नाम पर केवल आसन प्राणायाम कर रहे हैं। देश के अंदर विदेश के अंदर जहां भी देखो सभी योगा करने में लगे हुए हैं, चाहे वो बच्चा हो, चाहे जवान हो, बूढ़ा हो, सभी योग कर रहे हैं। लेकिन योग है क्या? योग किसे कहते हैं? योग के कितने मंडल हैं? योग की कितनी भूमियां हैं? योग के कितने आधार हैं? इसका बोध, इसका ज्ञान हमें प्राप्त होता है, मिलता है कहाँ पर? जहाँ पर स्वर वेद है, जहाँ पर सहज योग है, जहाँ पर मीन मार्ग है, जहाँ पर शब्द सूरत योग है, जहाँ पर अध्यात्म विद्या है, जहाँ पर परा विद्या है। बंधुओं, योग का आधार दो तरह का है। अभी हम आप जो योग कर रहे हैं उस योग की भी आवश्यकता है, उस योग की भी उपयोगिता है, उस योग का भी महत्व है। हमारे विहंगम योग संस्थान के जो भी साधक हैं, भक्त हैं, शिष्य हैं, वे भी योग करते हैं, वो भी आसन करते हैं, वो भी प्राणायाम करते हैं। लेकिन बंधुओं, योग जो है केवल आसन प्राणायाम तक ही सीमित नहीं है। आज हम योग को आसन प्राणायाम की सीमा में बांध करके
मानो योग का उपहास कर रहे हैं। योग क्या है? इसको अगर किसी सत्ता ने अनुभव किया है, वह सत्ता है सदगुरु सदाफल देव जी महाराज। जिस सत्ता ने अपने जीवन काल में सारे विश्व के सामने उद्घोष किया, जिस सत्ता ने सारे विश्व को चुनौती दी कि योग जो है आत्मा परमात्मा का मिलन है, और वह मिलन शरीर इंद्री प्राण चक्र से अलग है। वह योग तो जीव और ब्रह्म का है। सदगुरुदेव ने कहा, योग योग सब कोई कहा, योग न जाना कोय, अर्धधार ऊरध चले, योग कहावे सोय। सदगुरुदेव ने कहा कि हमारी जो चेतना संसार के भोगों में है, संसार की वस्तुओं में है, वहां से अपनी चेतना को हटाओ, अर्ध से ऊर्ध्व होने की जो स्थिति है उसमें आओ, वह योग है। सदगुरुदेव ने कहा, योग कहत हैं जोड़ को, योग कहत हैं संधि, अयोग रहस्य उपाय में जीव ब्रह्म की संधि। परम पुरुष और आत्मा संधि निरंतर योग, जड़ माया व्यापे नहीं कभी न होया वियोग। तो योग मतलब जोड़, योग मतलब संबंध, योग मतलब मेल। तो वह योग, वह संबंध, वह मेल जो है आत्मा परमात्मा का है। सदगुरुदेव ने कहा, परमात्मा चेतन है और उस चेतन परमात्मा को पाने का जो अधिकारी है वह आत्मा है, शरीर नहीं है, मन नहीं है, इंद्रियां नहीं है। सदगुरुदेव ने सारे विश्व के सामने उद्घोष किया, प्रकृति आधार चलई सब पंथा, प्रकृति आधार चलई सब पंथा, मन और प्राण बुद्धि सब संथा। सदगुरुदेव ने कहा कि आज भूमंडल के अंदर जितने भी योग हैं सबका आधार
शारीरिक है, सबका आधार मानसिक है।